अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे पूरे मुल्क में, खुसूसन गुजरात में, इम्तिहान का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम का ज़माना चल रहा है। उसमें हमारे स्टूडेंट और हमारे बहुत से दोस्तों अहबाब परेशान रहते हैं इम्तिहान के लिए कि इम्तिहान कैसे दें। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट हजरात को, हमारे दोस्तों को कहूँगा कि टेंशन लेना छोड़ दे, परेशानी छोड़ दे और मायूस होना छोड़ दे। देखो, मेहनत और दुआ दोनों असल चीज़ें हैं। मेहनत भी ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है। कोई भी काम बग़ैर मेहनत के कामयाबी तक नहीं पहुंचता। आप मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आप कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। अगर आपको कामयाब होना है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, तो आपको सबसे पहले नंबर की चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत है, उसके बाद दुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुआ करते रहे, मेहनत ना करें, अल्लाह पर छोड़ दे, ये नहीं। अल्लाह ये भी देखते हैं कि बंदा मेहनत करता है कि नहीं। जब मेहनत कर ली, उसके बाद फिर दुआ करें। तो पहले मेहनत और फिर दुआ। मेहनत भी ज़रूरी चीज़ है और दुआ भी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने जहन को खाली कर दे, मायूस होना छोड़ दे। उसके बाद इम्तिहान की तैयारी में लग जाए। मोबाइल फ़ोन को छोड़ दे, बेकार कामों को छोड़ दे। अभी हमारे 20-15 दिन जो इम्तिहान के हैं उसी में लग जाए कि हमको तो बस इम्तिहान की तैयारी करनी है। कोने में लग जाए, मोबाइल फ़ोन को छोड़ दे। हाँ, अगर कोई गाइड है, कोई पुस्तक किताब है, अगर फ़ोन में है तो बस उसी को इस्तेमाल करें। नेट चालू करना छोड़ दें। अगर आप फ़ोन में लगे हैं, दोस्ती निभाने में लगे हैं, फ्रेंडशिप में लगे हैं, तो फिर अब इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है मेरे स्टूडेंट हजरात को, दोस्तों को, कि सबसे पहले आलतू फालतू चीज़ों को छोड़ दें, हमातन मशगूल हो जाए मेहनत के पीछे। अगर आपको कामयाब होना है, देखो आज हमारे कौम को डॉक्टरों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, एजुकेशन जो दिमाग रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे, स्कूल में कुछ पढ़ के हासिल करेंगे, तो हमारे कौम को फ़ायदा होगा। इसलिए आपके वालिदैन जो आपके पीछे पैसे खर्च करते हैं, उनको काम में लाएं। देखो, हमारे बहुत से दोस्तों अहबाब पूछते हैं कि कोई अमल बताओ, इम्तिहान में कामयाबी का अमल बताओ, ये अमल बताओ। देखो, अमल भी कोई कारगर चीज़ नहीं है कि आप अमल करोगे और कामयाब हो जाओगे, नहीं। पहले जैसे मैंने कहा कि मेहनत और दुआएं ज़रूरी हैं, उसके बाद अमल है। तो आपने मेहनत कर ली, आपने तैयारी कर ली इम्तिहान की। अब तैयारी करने के बाद फारिग हो जाए, जहन को बिल्कुल टेंशन से दूर हो जाए। टेंशन के साथ आप पर्चा लिखोगे, पेपर लिखोगे, तो आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को फारिग कर दें। से अमाल हमारे बुजुर्गों ने बताए हैं, वजीफे बतलाए हैं। उसमें सबसे अच्छा अमल एक दुरूद शरीफ है, छोटा सा। वो दुरूद शरीफ हर नमाज के बाद 11 मरतबा इम्तिहान के ज़माने में पढ़े। इम्तिहान है, इम्तिहान का ज़माना जैसे भी चल रहा है, तो हर नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद 11 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़े। रब्बि सल्ली अला नबिय्यिन मुहम्मदिन व आलिहि वसल्ली अलैहि कमा अंत अहलुहा वसल्लिम मुशर्रिफ वकर्रिम दाइमा। ये दुरूद शरीफ 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ना है। एक और अमल हमारे बुजुर्गों ने बतलाया है कि कुरान करीम की आयत है, बहुत ज़बरदस्त आयत है। उस आयत को इम्तिहान हॉल में जाने से पहले इस आयत को पढ़ लें। इम्तिहान हॉल में आप जा रहे हैं, अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की जितनी करनी थी, दुआएं भी की, अब एक छोटा सा अमल पढ़ता हूँ, आप मुझे कामयाबी अता फरमा। वो अमल ये है, वो आयत ये है, वो उस आयत को 7 मरतबा पढ़ें। फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। ये जो आयत है, इसको 7 मरतबा पढ़ें। एक और बहुत अच्छा अमल, आज के ज़माने के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े मौलाना, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, उन्होंने एक अमल बताया है। वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब, उनके वालिद से बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती शफी उस्मानी साहब, उनका एक अमल बतलाया हुआ है। कुरान करीम में 2, जैसे बाज़ सूरतों के शुरू में हरूफ है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, इस तरह 2 सूरतों के शुरू में काफ हाया आइन सौद और हामीम आइन सिन कौफ, इस तरह हरूफ मुक़त्ताअत है। उसके बहुत अच्छा अमल है उसका। वो ये कहते हैं कि इम्तिहान गाह में आप चले गए, आप बैठ गए, अपने जो बैठक नंबर उस पर बैठ गए। उसके बाद आपको जो प्रश्न पेपर या क्वेश्चन पेपर आपको जो दिया जाता है, उसको खोलने से पहले ये अमल करना है। कौन सा अमल करना है? कि काफ हाया आइन सौद किस तरह पढ़ना है। अपनी छोटी उंगली है, काफ पढ़ते हुए उसको बंद करना है, काफ
फिर हा या आइन सौत बंद हो गई। उसके बाद कहना है कुफी तो, उसके बाद फूंक मारनी है हाथ पर। उसके बाद पढ़ना है हामीम आइन सिन कौफ। किस तरह? हा पढ़ते हुए उंगली को छोड़ना है, हा छोटी उंगली, हा मीम आइन सीन कौफ। फिर पढ़ना है हुमीतु, हुमीतु कहकर फूंक मारनी है। उसके बाद अपनी अच्छी कलम से लेकर लिखना शुरू करें बिस्मिल्लाह बोल के। पहले पूरा पर्चा देख लें, उसके बाद लिखना शुरू करें समझ कर अच्छी तरह। ये नहीं कि कुछ नहीं आता तो ऐसे लिख के नहीं, अच्छी तरह लिख के आए और अच्छे नंबरात की उम्मीद रखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाब फरमाए। बेस्ट ऑफ लक।